जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने 3 चरणों में अपना जनादेश दर्ज कर दिया। मंगलवार को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग संपन्न हुई। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। तीसरे चरण में मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर 66.56% वोटिंग हुई। तीसरे फेज में वोटिंग परसेंटेज पहले और दूसरे फेज से ज्यादा रहने का सीधा मतलब कुछ निकलता है, जिसे समझना होगा। पहले फेज में 61.38% और दूसरे फेज में 57.31% मतदान हुआ था। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 60 कश्मीर घाटी की है। मतलब साफ दिख रहा है कि जम्मू रीजन में जमकर वोटिंग हुई है। इस तरह इस बार जम्मू कश्मीर में जो माहौल बन रहा है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार मुस्लिम बहुल जनसंख्या वाले इस केंद्र शासित प्रदेश को हिंदू सीएम मिल सकता है। कई कारण और भी हैं जो इशारा करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, इस बार जम्मू कश्मीर को अपना पहला हिंदू सीएम ही मिलेगा। भारतीय गणतंत्र में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक और राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक का पद देश का कोई भी नागरिक हासिल कर सकता है। संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है। यही कारण है कि देश में राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद पर 2 बार देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम हासिल कर चुके हैं। देश के कई राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक में होने के बावजूद सीएम बन चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल आदि में मुख्यमंत्री पद पर सीएम पद संभाल चुके हैं। इसी पद को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इस बार जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री का मुद्दा जोर पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक हालात बन रहे हैं, उसमें कोई भी पार्टी चुनाव जीते, इस बार ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री कोई हिंदू भी बन सकता है। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके आधार पर यह बात की जा रही है। 1947 में भारत संघ में शामिल होने से लेकर 5 मार्च 1965 तक जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित किया गया। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन को छोड़कर जो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे, बाकी सभी प्रधानमंत्री घाटी के थे और मुस्लिम थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी, गुलाम मोहम्मद ख्वाजा और गुलाम मोहम्मद सादिक ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया।